वेलकम टू ऑल। आप सभी को स्वागत है मनीष मेडिकल लेक्चर्स में। आज एक अपना न्यू टॉपिक देखेंगे, एलर्जिक अस्थमा। कि अस्थमा जो होता है वो होता क्या है, उसे क्या कारण है, क्या सिम्टम्स है और कौन कौन सा दवाइयाँ जो देंगे। अगर किसी को अस्थमा हुआ है, एलर्जिक अस्थमा हुआ है, तो उनको कौन कौन सा मेडिसिन देंगे उसके बारे में देखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कि अपने जो अस्थमा अटैक के बारे में बताया है कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। अस्थमा मतलब क्या देखते हैं कि अपना जो ब्रोंक्यूल्स है, जो वहाँ पे स्मूथ मसल्स है, जितना जो अपना एयर रिलेटेड किसका अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम से, एल्वियोलाई हो, एयर सेक का बात हो, स्मूथ मसल्स का, ब्रोंक्यूल्स का, तो उसमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, सही से वहाँ पे प्रॉपर एयर का फ्लो नहीं आ रहा है। तो जितने जो अपना पार्ट्स है सभी के बारे में देखेंगे कि क्या अपना कैसे काम करता है, कैसे कारण होता है, उसका क्या काउजेज है, उसका क्या सिम्टम्स है और उसके कौन कौन सा मेडिसिन है। सबसे पहले बोल रहे कि एलर्जिक अस्थमा, कि एलर्जिक अस्थमा होता क्या है। तो नाम से बोले कि एलर्जिक अस्थमा मतलब यहाँ पे जो आपको अस्थमा जो हो रहा है किसी का एलर्जी के कारण हो रहा है। एलर्जिक अस्थमा इज ए लॉन्ग टर्म लंग्स डिजीज काउज्ड बाय एलर्जी। क्या बोल रहा है कि जो एलर्जिक अस्थमा है क्या बोल रहा है, लॉन्ग टर्म लंग्स डिजीज। यहाँ पे जो आपको जो डिजीज जो हो रहा है किसके रिगार्डिंग, लंग्स का डिजीज बता रहा है। इसलिए क्या बोले कि जो अस्थमा बात हो रहा है अपना रेस्पिरेटरी डिजीज हुआ। रेस्पिरेटरी में अपने क्या देखते हैं, लंग्स का बात आता है, एल्वियोलाई का आता है, एयर सेक का आता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग जो अपना लॉन्ग टर्म से अगर लंग्स डिजीज चल रहा है किसी कारण से बाय एलर्जी, किसी एलर्जी। आगे देखेंगे एलर्जेंस क्या होते हैं, एलर्जी जो करवाते हैं एलर्जन के बारे में सब देखेंगे। तो एलर्जी का अस्थमा फेफड़ों की लंबे समय तक रहने वाली एक बीमारी है जो एलर्जी के कारण होती है। इन दिस डिजीज एयरवेज बिकम्स वेरी सेंसिटिव टू एलर्जेंस। यहाँ पे क्या होता है कि जो अपना जो एयरवेज है, जो सांस की नली जो है वो क्या हो जाता है, बिकम वेरी सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है, संवेदनशील होता है। किसी कारण एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या होते हैं, वैसे कंपाउंड जो क्या करते हैं, इवन अ स्मॉल एक्सपोजर टू एलर्जेंस कैन स्टार्ट अस्थमा सिम्टम। एलर्जेंस का मतलब वैसे सब्सटेंस, वैसे केमिकल्स जो आपको एलर्जी करवाते हैं। द एजेंट व्हिच काउजिंग ऑफ एलर्जी दैट इज एलर्जेंस। इसलिए क्या बोल रहा है कि कुछ ऐसे स्मॉल एक्सपोजर्स, जैसे किसी कॉन्टेक्ट में आए, स्मोक हो सकता है, डस्ट हो सकता है, पोलन हो सकता है, किसी का कॉन्टेक्ट में जो मारा तो उससे जो आपको एलर्जी करवा रहा है उसके बारे में देख रहे हैं। एलर्जन के थोड़े से संपर्क से भी अस्थमा के लक्षण शुरू हो सकते हैं। अगर सम अमाउंट में अगर आपका स्मोक आ रहा है, पोलन आ रहा है, डस्ट आ रहा है, अगर इसके कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि हमको एलर्जी करवाता है। तो ये सब क्या होता है, एलर्जेंस होते हैं। और वहाँ से अपना अस्थमा का सिम्टम देखा जा सकता है कि सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर नॉर्मल एयरवेज है तो प्रॉपर वहाँ पे एयर का फ्लो करेगा। ठीक है, अगर अस्थमेटिक एयरवेज है तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहा है, सही से वहाँ पे एयर का फ्लो नहीं करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ देखते हैं कि अपना जो एयरवेज है वो एयरवेज में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, वो एलर्जी के कारण, एलर्जी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा व्हाट हैपेंस इन एलर्जिक अस्थमा, वही जो अपना चल रहा है। एयरवेज बिकम स्वेलन ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। अपना जो एयरवेज है, एयरवेज का मतलब जो रास्ता, जिस रास्ता से अपना जो ऑक्सीजन जो जा रहा है, अपना जो अपना एयर जा रहा है उसको एयरवेज के बारे में बोल रहा है। तो जो अपना एयरवेज है, जो अपना रास्ता जो है उसमें क्या हो रहा है, किसी प्रकार का सूजन हो जा रहा है। सूजन जब हो रहा है तो वहाँ पे प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का नहीं होगा। क्या बोले कि सूजन के कारण सांस की जो नली है वो फूल जा रही है। जब फूल जाएगी तो मसल्स अराउंड द एयरवेज टाइटन सडनली। जो वहाँ की नली है, कहाँ का नली का बात हो रहा है कि अपना सांस जो ले रहा है उसकी नली, मतलब आपका जो इन्फ्लेमेशन जो करवा रहा है आपके कहाँ पे, कि जो आपका सांस लेने नली, जो आपका एयरवेज, वो एयरवेज में क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है। ठीक है, उसके मसल्स अराउंड जितने भी हैं सब सडनली हो जा रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का टाइटली सडनली अचानक से वहाँ का मसल्स क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। कहाँ का, जो अपना एयरवेज था। नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रा म्यूकस इज प्रोड्यूस इनसाइड द एयरवेज। अब वहाँ पे क्या करेगा, म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ा देगा। जो अपना एयरवेज है, जो अपना एयरवेज है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सबसे पहले यहाँ इन्फ्लेमेशन करवा रहा है। अब एयरवेज का मतलब काम, ये सब वेज का मतलब क्या होता है, रास्ता। इसलिए रोड वेज अलग अलग वेज है। तो अपना जो एयरवेज मतलब जिसके अपना थ्रू एयर इंटर होगा, एयर फ्लो कर रहा है, अंदर जा रहा है, इसमें क्या देख रहे हैं, किसी प्रकार से क्या हो रहा है कि वहां जो हुआ इन्फ्लेमेशन हुआ। इन्फ्लेमेशन के कारण क्या होगा कि जो इसके मसल्स है, इसके सराउंडिंग जो मसल्स है वो क्या हो जाएगा, टाइटनिंग हो जाएंगे बहुत ही। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा म्यूकस, म्यूकस क्या होता है, विस्कस सब्सटेंस होता है, जो विस्कस सब्सटेंस, तो म्यूकस का प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। कहाँ पे, इनसाइड द एयरवेज। सांस की नली में अंदर अधिक बलगम, बलगम जो मतलब म्यूकस बनना स्टार्ट होता है। द एयरवेज प्रोसेस बिकम नैरो। अब क्या हो जाएगा, ये अपना नॉर्मल था एयरवेज,
अब यहाँ पे क्या देखें कि यहाँ पे जो हुआ, यहाँ पे किसी प्रकार का क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। इन्फ्लेमेशन होने से क्या हो रहा है कि इसका जो मसल्स है चारों ओर वो क्या हो जा रहा है, वहाँ पे मसल टाइटनिंग हो जा रहा है। और यहाँ पे म्यूकस का सिक्शन बढ़ा दिया, तो जो अपना ये नॉर्मल एयरवेज था अब ये क्या हो गया, नैरो हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे नैरो हो गया। जो वहाँ का रास्ता था सांस लेने वाली नली, वो दूर क्या हो गया, नैरो हो गया, मतलब पतला हो गया, रास्ता सकरा हो गया। पेशेंट फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड चेस्ट टाइटनेस। अगर आपका जो एयरवेज है, सांस लेने का जो नली है, रास्ता है, अगर उसको नैरो कर दिया जाए, सकरा किया जाए, तो इससे क्या होगा कि मरीज को, जो पेशेंट है, उसको सांस लेने में दिक्कत होगा और सीने में एकदम जकड़न सा महसूस होगा। क्योंकि वहाँ पे क्या देखें कि वहाँ जो एयरवेज था वहाँ इन्फ्लेमेशन हो गया, वहाँ का मसल टाइटनिंग हो गया, अब म्यूकस का प्रोडक्शन वहाँ बढ़ गया। इससे क्या देखें कि जो वेज था, जो रास्ता था, जो नली था, वो क्या हो गया, नैरो हो गया, पतला हो गया। जिससे क्या होगा कि मरीज जो है, पेशेंट जो, उसको सांस लेने में दिक्कत होगा और सीने में जकड़न जैसा महसूस होगा। ठीक है, देख सकते हैं आप कि अगर अपना एपिग्लोटिस नॉर्मल है, अगर उसमें किसी प्रकार इन्फ्लेमेशन आएगा, देखते हैं कि यहाँ का जो वेज था, जो रास्ता जो दिख रहा है, वो रास्ता क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया, नैरो हो गया। तो जब नैरो हो गया तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन काउज करवा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट बोल रहे हैं कोई कॉमन एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या होते हैं कि एलर्जन वैसे सब्सटेंस, वैसे केमिकल्स होते हैं जो आपको एलर्जी करवाते हैं, जो इंड्यूस आपको एलर्जी कराएंगे, उसको एलर्जेंस बोलेंगे। क्या क्या हो सकते हैं, हाउस डस्ट माइट्स आर मोस्ट कॉमन काउज। घर में जितना भी धूल हो गया, कीड़ा हो गया, कूड़ा कचरा, जितना जो कूड़ा कचरा जो अपना है, तो कूड़ा कचरा, घर के धूल, ये सब क्या है कि एलर्जेंस है, मतलब इससे आपको एलर्जी हो करवाते हैं। तो एलर्जेंस समझ में आया कि एलर्जेंस मतलब वो सब्सटेंस व्हिच काउजिंग ऑफ एलर्जी। वैसे सब्सटेंस, वैसे जो आपको एलर्जी करवाएंगे उसको बोलेंगे एलर्जन। तो क्या क्या हो सकते हैं कि जिससे आपको अस्थमा हो रहा है, एलर्जन हो रहा है, एलर्जी करवा रहा है। तो घर के डस्ट हो सकता है, माइट, धूल, ठीक है, पोलन फ्रॉम ट्रीज, ग्रास एंड फ्लावर्स कैन ट्रिगर अस्थमा। जो पोलन अपना है, पोलन क्या देखते हैं कि फ्लावर में पोलिनेशन पड़ते हैं, तब पोलिनेशन में जो बनता है कोई फूल वगैरह से, जो पोलिनेशन बन रहा है, जो पोलन बन रहा है, परागकण बोलते हैं इसको, कि या तो कोई पेड़ से, या तो कोई ग्रास या फ्लावर्स, ये सब क्या काम करता है, ट्रिगर। ट्रिगर का काम है कि टू इंड्यूसिंग, किसी चीज को इंड्यूस कराना, किसी चीज को स्टार्ट कराना एज ए ट्रिगर। जैसे अपना क्या देखते हैं कि पिस्टल में ट्रिगर होता है, अगर उसको पिस्टल में ट्रिगर को उसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है, उससे ब्लड निकलता है। वैसे ही सब क्या है, ट्रिगर का काम करता है कि अगर इसके कॉन्टेक्ट में आएंगे, पोलन के कॉन्टेक्ट में आएंगे, धूल है, डस्ट है, माइट्स है, ग्रास है, फ्लावर्स है, अगर इसके कॉन्टेक्ट में जब आते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि हमको इंड्यूस होता है क्या, ट्रिगर एलर्जी का, अपना अस्थमा का। एनिमल हेयर्स एंड स्किन पार्टिकल्स कैन वर्सन सिम्टम्स। ये भी हो सकता है कि जितने भी जानवर से उनका बाल, उनका स्किन, त्वचा, ये सभी क्या हो सकता है, आपका कुछ कारण हो सकता है, आपका एलर्जन हो सकता है, जिससे आपको एलर्जी करवाएगा। मोल्ड्स एंड फंगस इन डैम्प प्लेस एंड काउज अटैक्स। नमी वाली जगह, जहाँ से कोई नमी है, मॉइस्चर है, वैसे जगह में फफूंदी, अस्थमा, ये सभी हो सकता है आपका। स्मोक हो गया, धुआं, पॉल्यूशन एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल्स इरिटेटिव एयरवेज। तो जितना जो सब कैसे एलर्जेंस कि वहाँ पे सही सा स्मेल आ रहा है, बदबू आ रहा है, धुआं हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है, फंगस हो सकता है, मोल्ड हो सकता है, एनिमल का हेयर हो गया, स्किन हो गया, पोलेंस हो गया, सो दीज आर द कॉमन एलर्जेंस। वैसे एलर्जेंस जो आपको एलर्जी काउज करवाएगा, एलर्जी काउज करवा रहा है तो वह अस्थमा करवा रहा है। देखिए हम लोग एलर्जिक अस्थमा के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोल रहे सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक अस्थमा। सबसे पहले एलर्जिक अस्थमा क्या होता है समझ में आ गया कि एलर्जिक अस्थमा तब बोलेंगे कि अगर किसी प्रकार का अपना जो एयरवेज था, एयरवेज मतलब जिसके जो अपना सांस लेने की नली, इस नली में क्या हो गया कि यहाँ का जो मसल्स था, जो यहाँ पे टाइटनिंग हो गया। टाइटनिंग कैसे हुआ कि यहाँ जो रास्ता था वो नैरो कर दिया गया। नैरो कैसे, वहाँ पे म्यूकस का सिक्शन बढ़ गया, तो जब म्यूकस बढ़ेगा सिक्शन, तो यहाँ का जो रास्ता वो नैरो हो गया। जब ये रास्ता नैरो हो गया तो यहाँ पे प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, शॉर्टनेस होगा, सांस एकदम सीने जो अपना चेस्ट है वो जकड़न महसूस होगा। ये सब कब देख रहे हैं, जब आपको अस्थमा होगा। फिर देखेंगे कि कौन कौन से एलर्जेंस हैं जो एलर्जी करवाते हैं। एलर्जन के बारे में देखा हम लोग, डस्ट है, माइट्स है, स्मोक है, ये सब देखें। अब वो ये कॉमन सिम्टम्स, कौन कौन से कॉमन सिम्टम्स है कि जब आपका एलर्जिक अस्थमा हुआ तो लक्षण क्या देखने मिलेगा। सबसे पहले बोल रहे हैं रिपीटेड व्हीजिंग और विजलिंग साउंड व्हाइल ब्रीदिंग। जब आप सांस लेंगे तो उस समय का जैसे सीटी कैसे बजता है, सीटी विसिल, जो अपना विसिल की आवाज जिससे आएगा और तेजी से आवाज आएगा। आवाज क्यों आ रही है, क्योंकि अपना एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, प्रॉपर यहाँ से एयर का फ्लो इंटर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे ब्रीदिंग जो एयरवेज है क्या हो गया, वहाँ पे टाइटनिंग हो गया,
म्यूकस का सेक्शन बढ़ा गया, जिसका ऑप्शन नैरो हो गया आपका, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ड्यूरिंग एक्सरसाइज और एट नाइट, मेहनत कर रहे हैं या कोई फिजिकल काम कर रहे हैं, रात में सांस फूल जाना। चेस्ट टाइटनेस और हैवीनेस, चेस्ट क्या होगा, टाइटनेस होगा और हैवीनेस होगा, सीने में जकड़न भारीपन रहेगा। ड्राई और प्रोडक्टिव कफ स्पेशली एट नाइट, रात में खूब सूखी खांसी हो सकती है, बलगम हो सकती है, बलगम वाली खांसी। तो ये सब कब का सिम्टम देख रहे हैं, जब आपका एलर्जिक अस्थमा हुआ, कि सीटी विसिल का आवाज आएगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, सांस फूलने लगेगा, सीने में जकड़न रहेगा, भारीपन रहेगा और अपना कफ होगा, ठीक है। ये सब आपने क्या देखा, अपना सिम्टम्स के बारे में देख सकते हैं। सिम्टम कि जोर से ब्रीदिंग आना, कफ आना, शॉर्टनेस ब्रेक, ठीक है, टेकिकार्डिया भी हो सकता है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, ठीक है। ये सब अपना क्या है, अपना सिम्टम्स। नेक्स्ट बोला मेडिसिन यूज इन एलर्जिक अस्थमा, कि कौन कौन सा मेडिसिन है, कौन कौन सा ड्रग्स है जिसका यूज किस लिए, कि एलर्जिक अस्थमा को ठीक करने के लिए। तभी सबसे पहले देखें कि एलर्जिक अस्थमा होता है क्या, समझ में आ गया। एयरवेज में किसी प्रकार से ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहे हैं, म्यूकस सेक्रेशन बढ़ जा रहा है वहाँ पे, एयरवेज का जो मसल्स होता है टाइटनिंग हो जा रहा है। फिर देखें कि कौन कौन से एलर्जेंस होते हैं, एलर्जेंस मतलब जो एलर्जी करवाएगा, तो वहाँ एलर्जन के बारे में देखें। फिर देखें सिम्टम्स, कि अगर आपको एलर्जिक अस्थमा हुआ है तो इसका क्या क्या सिम्टम देखने मिलेगा। नेक्स्ट बोल रहा है क्या, कि मेडिसिन यूज इन एलर्जिक अस्थमा, कौन कौन सा मेडिसिन है जिसका यूज एलर्जिक अस्थमा में करते हैं। तो पहला बोला ब्रोंको डायलेटर्स, ब्रोंको, अभी क्या बोला कि अपना कि जितना जो बात आ रहा है अस्थमा का, वो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ब्रोंक्यूल्स का बात, एल्ब्यूलाई का, एयर सेक का, लंग्स का, इसी से रिलेटेड बात पूरा। तो अपना ब्रोंक्यूल्स को डायलेट जो करेगा, जो अपना सांस की जो नली है उसको खोलने के दवा बोले, उसको फैलाने वाला। तो पहला आ रहा साल्बुटामोल इनहेलर, साल्बुटामोल इनहेलर यूज करेंगे ब्रोंकोडायलेटर। कहता है 1 से 2 पफ, जब सांस फूलेगा, देखते होंगे आप लोग कि किसी को अगर सांस लेने में अस्थमा वाला मूवी में देखते हैं, तो पुराना मूवीज में कि जो था विलन था, विलन किसी को क्या अपना पफ मार रहा था, अपना एरोसोल का यूज कर रहा था, अपना अलग अलग इनहेलर का यूज कर रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि वह पफ करता है, खींचता है उसके नाक से ना, मुंह से लगा के खींच रहा है। तो कहते हैं 1 से 2 पफ, जब सांस फूसे, अचानक सांस की तकलीफ, ब्रीदिंग में तुरंत राहत के लिए। कौन सा, साल्बुटामोल। इसका पॉपुलर ब्रांड नेम आस्थालीन आता है अपना, देख सकते हैं ये अपना आस्थालीन है, जिसका यूज किसके लिए, कि अगर किसी प्रकार का आपका ब्रोंकोस में डायलेट करवाना है, उसको फैलाना है, जो सांस लेने वाली नली है उसको ओपन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये था अपना ब्रोंकोडायलेटर के बारे में। नेक्स्ट अपना साल्बुटामोल रेस्प्यूल्स, जो साल्बुटामोल जो रेस्प्यूल्स से दे रहे हैं, किस फॉर्म में अपने दे रहे हैं, रेस्प्यूल्स फॉर्म में। इसको यूज करें किसके लिए, नेबुलाइजेशन, अगर सही से उसको एयर का फ्लो नहीं हो रहा, एयर इनटेक सही से नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे पेशेंट को क्या करते हैं, नेबुलाइजेशन करते हैं। देखते हैं कि कोई बच्चे में अगर प्रॉपर को खांसी हो गया है, कफ ज़्यादा बन रहा है, बलगम ज़्यादा बन गया, उस कंडीशन में उसको नेबुलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। ज़्यादा सांस लेने की परेशानी हो, सीवियर अटैक हो, इस कंडीशन में यूज करेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है बुडेसोनाइड इनहेलर, आप लोग नाम सुनेंगे, डुएकोट और बुडासिन जो पढ़ेंगे आप लोग, जनरल यूज करते हैं डुओलिन और बुडाकोट अपना कोविड में भी, ठीक है। ये क्या बोल रहे थे, सूजन कम करने की दवा, जो वहाँ पर सूजन हुआ था, सूजन समझ में आ गया कि जो अपना एयरवेज होता, एयरवेज में क्या देखा, वहाँ म्यूकस का सेक्शन बढ़ गया था, वहाँ का मसल्स को टाइटनिंग हो गया था, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज कर रहा था। तो पहला बोल रहा है इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड, कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, तो ये सब अपना क्या, कोर्टिकोस्टेरॉइड, कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या काम करेगा, सूजन को कम करने के लिए हेल्प करेगा। पहला बोला कौन सा स्टेरॉइड दे रहे हैं, ब्यूडेसोनाइड, ब्यूडेसोनाइड किस फॉर्म में, इनहेलर के फॉर्म में। कितना, 1 से 2 पंप देंगे दिन में 2 बार, सांस की नली में सूजन को कम करने के लिए, अस्थमा को कंट्रोल करने, क्या से दे रहे हैं उसको, स्टेरॉइड दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, कि जब अगर जब ब्यूडेसोनाइड देंगे तो क्या काम करेगा, कि वहां पे जाके जो इन्फ्लेमेशन हुआ, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। नेक्स्ट देखिए, वही अपना बुडेसोनाइड रेस्पिरेटर्स में यूज कर रहे हैं उसको नेबुलाइजेशन करने के लिए, ठीक है। मॉडरेट एलर्जिक अस्थमा में नियमित इलाज के लिए कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट अपना यहाँ पे कॉम्बिनेशन का बात हो रहा है, बुडेसोनाइड प्लस फॉर्मेट्रोल दोनों मिल का कॉम्पोजिशन करने का आता है, इनहेलर आता है, किसका, बुडेसोनाइड और फॉर्मेट्रोल का, ठीक है। कितना बोला है, अपने एमजी देख सकते हैं, अलग अलग यहाँ पे आता है, ठीक है। दिन में 1 पफ देंगे या 2 बार दे सकते हैं, जब अस्थमा कंडीशन हो उसको कंट्रोल करने के लिए, जो आपको बार बार अटैक आ रहा है, प्रॉपर वहाँ पे एयरवेज ब्रोंकियल सही से काम नहीं कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उसका यूज करेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है कॉम्बिनेशन इनहेलर,
कॉम्बिनेशन इनहेलर मतलब अलग अलग मेडिसिन का, दवा का अलग अलग रेजिमेंट्स को मिलाकर, ड्रग रेजिमेंट को मिलाकर दो दवाओं के साथ जैसे देंगे। पहला बोल रहा है फ्लूटिकासोन प्लस साल्मेट्रॉल इनहेलर, दोनों मिला के देंगे। ठीक है, डोज कितना, 1 कप देंगे दिन में 2 बार। लॉन्ग टर्म एलर्जिक अस्थमा मैनेजमेंट के लिए इसके लिए देंगे हम कॉम्बिनेशन के फॉर्म में देंगे। नेक्स्ट बोला एंटी एलर्जिक टैबलेट्स, मतलब ऐसे ड्रग्स जो आपको एलर्जी कम करवाएगा, क्योंकि अपना टॉपिक है क्या है, एलर्जिक अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा में क्या देखें कि यहाँ पे जो आपको अस्थमा हो रहा है, अस्थमा में क्या देखें कि अपना जो सांस लेने की जो नली है, सांस लेने की नली को क्या बोलते हैं अपना, ब्रोंकियल्स बोल रहे थे, अपना एयरवेज बोल रहे थे। तो एयरवेज जो था ब्रोंकियल्स में, वहाँ पे जो मसल्स था वो टाइटनिंग हो गया, वहाँ का जो मसल्स था, जो रास्ता था एयरवेज, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जो अभी क्या हो गया, नैरो हो गया, मतलब उसको सकरा हो गया। तो वहाँ पे प्रॉपर वहाँ पे एयर का फ्लो नहीं जा रहा है, एयर वहाँ से प्रॉपर इनहेल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्या बोल रहे हैं कि एंटी एलर्जिक टैबलेट, वैसे ड्रग्स जो एलर्जी के अगेंस्ट काम करेगा। ठीक है, तो पहला बोला है मोंटेलुकास्ट, नाम सुनेंगे उनका, मोंटेलुकास्ट पॉपुलर मेडिसिन से। ठीक है, तो मोंटेलुकास्ट टैबलेट देंगे 10 mg किसको, डोज रात में 1 टैबलेट देंगे इसको। यूज एलर्जी में होने वाली खांसी, नाइट सिम्टम, अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए। कौन सा, मोंटेलुकास्ट। मोंटेलुकास्ट क्या करता है अपना, एंटी एलर्जिक। नेक्स्ट बोला सिट्रीजिन, ये भी सुनेंगे आप लोग, सिट्रीजिन हो गया, मोंटेलुकास्ट हो गया, पॉपुलर यूज करते हैं। ठीक है, सिट्रीजिन किसके लिए दे रहे हैं अपना, कि सिट्रीजिन दे रहे हैं रात में 1 टैबलेट लेना है अपना, छींक आ रहा है, नाक बह रहा है, एलर्जी का कारण हो सकता है, उसको कम करने के लिए इस समय यूज कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट अपना बोल रहा है कि ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज्यादा सीवियर केस में, अगर केस ज्यादा हो, ज्यादा सीवियर हो, मतलब प्रॉपर आप इनहेल ना कर पा रहे हो, प्रॉपर आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, सही से आप ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं, आपका जो चेस्ट है वो बहुत ही टाइटनेस लग रहा है, बहुत ही टाइटनेस लग रहा है, और जो ब्रीदिंग जब कर रहे हैं तो विस्टल का साउंड आ रहा है, तो प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर सीवियर कंडीशन हो तो वहाँ पे देंगे ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो कौन सा, प्रेडनिसोलोन टैबलेट देंगे। प्रेडनिसोलोन क्या है, डॉक्टर के अनुसार से लेंगे शॉर्ट कोर्स के लिए, सीवियर एलर्जिक अस्थमा हो, अटैक हो, स्टूडेंट को जल्दी कम करने के लिए। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें, उनसे संपर्क करें, उसके बाद ही कोई भी मेडिसिन। तो आज अपने का टॉपिक जो था एलर्जिक अस्थमा के बारे में। तो सबसे पहले एलर्जिक अस्थमा समझ में आया कि अपना जो ब्रोंक्यूल था, जो एयरवेज, उसमें इन्फ्लामेशन है ना। इन्फ्लामेशन कैसे हो रहा है, वहाँ पे जो वहाँ पे वेज है, जो रास्ता है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, जो मसल्स है टाइटनिंग हो जा रहा है, टाइटनिंग होने से क्या हो रहा है, वहाँ पे म्यूकस रिसेक्शन बढ़ जा रहा है, और वो जो रास्ता जो था नैरो हो गया, सकरा, जब नैरो हो जाएगा तो अपना सांस लेने में दिक्कत करेगा, अपना जो चेस्ट है वो कैसे लगेगा, बहुत भारीपन लगेगा, अपना जकड़ा हुआ लगेगा। फिर देखें कौन कौन से एलर्जेंस होते हैं, एलर्जेंस मतलब जो एलर्जी काउज करवाते हैं। फिर देखें अगर एलर्जिक अस्थमा हुआ है तो एलर्जिक अस्थमा होने से कौन कौन सा सिम्टम्स, लक्षण दिखने मिलेगा। अब फिर देखें कि अगर एलर्जिक अस्थमा को ठीक करने के लिए कौन कौन सा मेडिसिन दें, तो कारण देख लिए हम लोग, एलर्जेंस के बारे में देखें, कारण, लक्षण देखें, सिम्टम्स, कौन कौन सा सिम्टम्स होते हैं, और फाइनल हम लोग लास्ट में देखें अपने दवाइयाँ, कौन कौन सा मेडिसिन। तो मेडिसिन में अलग अलग देखें कि एलर्जिक ड्रग हो सकता है, वहाँ का जो सूजन है उसको कम करने के लिए स्टेरॉइड के बारे में देखे हम लोग, डुओलिन के बारे में देखे थे हम लोग। ठीक है, तो अलग अलग मेडिसिन था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके।